दोस्तों, क्या आप लोग को पता है हमारा भारत देश में एक ऐसा गांव है जिस गांव में चिड़िया आके अपने आप ही आत्महत्या कर ले, और एक ऐसा नदी है जिसके किनारे में 1000 से भी ज्यादा शिवलिंग है। आप लोग को पता होगा हमारा भारत देश रहस्यमयी चीज और रहस्यमयी जगह से भरी पड़ी है, और इसी में से कुछ गिने चुने रहस्यमयी चीज हम देखने वाले हैं एसके कॉटेज जी के चैनल से। तो बिग शाउट आउट टू देम एंड पूरा वीडियो क्रेडिट एसके कॉटेज जी को जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एसके कॉटेज चैनल सुनते रहो, सीखते रहो। तो मेरे दोस्त, कभी सोचा है कि जिस जमीन पर तुम चलते हो उसके नीचे कितने राज दफन हैं? ये देश सिर्फ कहानियों का नहीं, हकीकत में जीती जागती पहेलियों का है। ऐसी पहेलियां जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। आज मैं तुम्हें किसी कहानी में नहीं बल्कि हकीकत की उन गलियों में ले चलूंगा जहां यकीन और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। दिल थाम कर बैठो, क्योंकि हम भारत के उन 13 कोनों की सैर पर निकल रहे हैं जहां कुदरत अपने सबसे रहस्यमयी अंदाज में मिलती है। सोचो जरा, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, पानी की कलकल करती आवाज आ रही है, और जैसे ही तुम्हारी नजर पानी के अंदर जाती है तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी के नीचे नदी के तल पर एक दो नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में शिवलिंग उकेरे हुए हैं। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है कर्नाटक की श्यामला नदी की। इस जगह को सहस्रलिंग कहते हैं, यानी हजारों लिंगों वाली जगह। हैरानी की बात यह है कि नदी का बहाव सदियों से इन पत्थरों से टकरा रहा है। मानसून में पानी का वेग सब कुछ बहा ले जाने को तैयार रहता है, लेकिन ये शिवलिंग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। साफ साफ दिखाई देते हैं जैसे इन्हें कल ही तराशा गया हो। लोग कहते हैं कि ये 19वीं सदी के किसी राजा ने बनवाए थे, जो एक महान शिव भक्त था। सच में भाई, कोई बड़ा भक्ति होगा शिव जी का, तो इतना ही बनाया तो मानना पड़ेगा भाई को। वो चाहता था कि नदी का पानी भी पवित्र होकर बहे, हर कंकड़ शंकर बन जाए। पर सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के नदी के बीचों बीच पानी के बहाव को चीरकर हजारों शिवलिंगों को तराशना क्या कोई मामूली काम था? ये सिर्फ कलाकारी नहीं, ये आस्था की वो बेमिसाल ताकत है जो पत्थर में भी जान फूंक देती है। जब सूरज की किरणें पानी को चीरकर इन शिवलिंगों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी नदी ही शिव की भक्ति में लीन हो गई हो। ये नजारा देखकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आसमान भी मौत का पैगाम लेकर आता है। असम की हसीन वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है, जतिंगा। दिखने में ये किसी भी आम गांव जैसा है, लेकिन मानसून की कुछ खास रातों में यहाँ जो होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब घना कोहरा होता है और हल्की बारिश हो रही होती है, शाम के 7 से 10 बजे के बीच यहाँ एक अजीब घटना घटती है। दूर दूर से उड़ते हुए पक्षी झुंड के झुंड इस गांव की तरफ खींचे चले आते हैं। वो रोशनी की तरफ आते हैं, लेकिन फिर अजीब तरह से बेचैन होकर लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर आकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसे पक्षियों की भाई, आप लोग को क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है? कुछ भूत प्रेत की कहानी है या क्या है? नहीं तो अजीब नहीं है, मतलब एक साथ आते हैं, अपने आप ही मतलब नीचे गिर जाते हैं मर के। कुछ श्राप लगा होगा इस गांव को, तो और क्या भी हो सकता। साइंस होगा तो इसी गांव में क्यों है, और इसी गांव में मतलब सितंबर अक्टूबर में ही क्यों होता है, दूसरा मंथ में क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है भाई? कमेंट करो। की सामूहिक आत्महत्या कहा जाता है। सालों तक ये एक अनसुलझी पहेली थी। गांव वाले इसे बुरी आत्माओं का साया मानते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो कुछ थ्योरी सामने आई। कुछ कहते हैं कि इस मौसम में यहाँ की हवा में एक अजीब सा चुंबकीय खिंचाव पैदा हो जाता है, जो पक्षियों के दिमागी संतुलन को बिगाड़ देता है। कुछ का मानना है कि घना कोहरा और तेज हवाएं उन्हें दिशाहीन कर देती हैं, और वो रोशनी को अपना रास्ता समझकर उससे टकरा जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ जतिंगा की एक छोटी सी पट्टी पर ही क्यों होता है? पूरी दुनिया में कहीं और क्यों नहीं? आज भी ये रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। वो रातें आज भी जतिंगा के लिए एक खौफ और रहस्य का पैगाम लेकर आती है। सिर्फ पक्षी मरते हैं और कोई नहीं मरता है? अगर कैसा हो अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी झील है जिस पर द्वीप तैरते हैं, और सिर्फ द्वीप ही नहीं, उन द्वीपों पर लोग रहते हैं, घर बनाते हैं
और यहाँ तक कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यही है। ये कोई कल्पना नहीं, ये मणिपुर की लोकटक झील की हकीकत है। इस झील की ये सतह सब पर रियल घास, में है मिट्टी भारत और में। पेड़ पौधों से बने बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुंदी कहा जाता है। ये फुंदी किसी छोटे मोटे द्वीप जैसे लगते हैं, कुछ तो इतने बड़े हैं कि उन पर स्कूल और घर बने हुए हैं। सोच कर देखो, आपका घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैर रहा है। ये फुंदी स्थिर क्या नहीं मस्त लग रहा रहते, है। हवा और पानी के बहाव के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसी झील पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ रुको भाई। नेशनल पार्क। भाई थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है। पूरा चारों ओर पानी है। शाम को आप बाहर बैठो अपना घर के अंदर, घर तो पानी के बीच में ही, पूरा आसमान को देखो कैसा नजारा होगा, मस्त होगा। भी है जो बेचारे संगाई हिरण का आखिरी घर है। ये झील सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी, उनका कल्चर, सब कुछ इसी झील से जुड़ा है। लेकिन आज ये अनोखी झील खतरे में है। प्रदूषण और इंसानी दखलंदाजी इन तैरते हुए द्वीपों के अस्तित्व को मिटा रही है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे अगर हमने नहीं सहेजा तो शायद आने वाली पीढ़ियां इस पर यकीन भी नहीं करेंगी कि मिट जाएगा कभी जिस जमीन दिन। के टुकड़े भी पानी पर तैरा करते थे। श्यामला अब जो पहाड़ी। कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आपके यकीन की हर हद को पार कर जाएगी। त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है जिसे लोग श्यामला पहाड़ी कहते हैं। ये कोई आम पहाड़ी नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों और कुछ किस्से कहानियों की माने तो इस पहाड़ी की मिट्टी से कभी कभी लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है जो देखने में हूबहू खून जैसा लगता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता अजीब और नहीं इसका है। कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद नहीं है। ये उन अनसुनी अनकही कहानियों में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस इलाके में सुनाई जाती है। कहते हैं कि ये पहाड़ी किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक है और जब धरती पर कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो ये पहाड़ी रोती है और उसके आंसू खून अरे बनकर बाप रे। निकलते हैं। कुछ लोग इसे जमीन के नीचे मौजूद कुछ खास तरह के मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड का बड़ा नतीजा खतरनाक बताते हैं पहाड़ है। जो पानी के संपर्क में आने पर लाल रंग छोड़ते हैं। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये जगह इतनी गुमनाम और रहस्यमयी है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना और दिलचस्प बनाती है। एक ऐसी पहाड़ी जो खून के आंसू रोती है, ये कल्पना ही सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। सो भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करो। हाँ, ये सब जगह को नोटिस कर लो और एक न एक दिन कभी भी घूमने के लिए निकलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।